वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। तो और मैं आज रेडी हो रही हूं यज्ञ में जाने के लिए, जो मेरे घर से 10 मिनट के डिस्टेंस पे बना हुआ है, मेला लगा हुआ, वहाँ जाने के लिए। तो क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैंने प्रॉपर स्किन केयर किया है। थोड़ी सी मैंने लाइनर लगाई है, लिपस्टिक लगाई है और बिंदी लगा के मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। दैट्स इट। बाहर धूप बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने सन ग्लासेस लगाए। एक तो इससे हेयर मेरा पैक हो जाता है, और अगर जहाँ धूप ज़्यादा हो वहाँ आई को रिलैक्स मिलता है। दैट्स इट। इसलिए बस यहाँ से मैं निकलते हुए एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैं लाइट, फैन, एसी सब बंद किया और फिर निकली। और ये रहा मेरा एनवायरनमेंट इतना रिलैक्सिंग था, इतनी ज़्यादा सब जगह पूजा का माहौल बना हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मस्त। इतनी अच्छी, इतनी धूप में भी लोग, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, इतना भीड़ था इतनी गर्मी में, जो अच्छा लगा। देखो पूरी फैमिली उठ के सब लोग आके पूजा पाठ कर रहे थे। कुछ दिन से रेगुलर आ रहे थे, मैं तो एक दिन मैं यज्ञ की परिक्रमा करने लगी। यहाँ अपने श्रद्धा, आपकी कितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप यज्ञ की परिक्रमा करते हो। मैम मम्मी तो सोच के गए थे 11 करेंगे, हम लोगों ने बस 11 राउंड इसकी परिक्रमा पूरा किया और फिर निकल गई। क्योंकि यहाँ एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, प्लस भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि चलने में थोड़ी थोड़ी टकरा रहे थे एक दूसरे से, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा परिक्रमा नहीं की। और निकल के कुछ देर बाहर निकल के मैं मम्मी का वेट करने लगी थी कि आ जाओ फिर साथ में चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कलश रखी हैं चारों साइड से। तो इस कलश को जितने लोगों ने कलश लिए होंगे सर पे, उन लोगों ने जब से कलश स्टार्ट किया था, उठाया था, उस दिन से जब तक ये पूरा यज्ञ चलेगा उतने दिन तक इन लोगों को फास्टिंग रखनी होती है। सो बहुत डिफ़िकल्ट। और सुबह शाम में इनको प्रॉपर पूजा होता है, वो सब करना होता है अपने अपने, और दीप जलाने आना होता है। तो जब पूछा गया था कि आपके घर में भी कोई है कलश उठाएगी, तो मम्मी भी बोल रही थी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे भी करना था। तो मम्मी बोली तुमसे नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और जब फिर मैंने पूछा क्यों, मेरे से क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी तो कर सकती हूँ, सब लोग कर रहे हैं। फिर मम्मी बताई कि नहीं, 9 दिन तक फास्टिंग करनी है, इसलिए ये तुमसे नहीं होता, इसलिए मैंने मना कर दिया। और तुम्हारी छुट्टी भी नहीं थी, क्योंकि मैं संडे को सिर्फ आई थी। तो उस दिन मैं और मम्मी आई थी, पूजा करके गई मंदिर में, और सुनाई दे रहा है आप लोगों को, पूजा बार-बार बोल रहे प्रसाद ना उसी दिन हम शाम में आ गए। मजा नहीं प्रसाद दे रहे थे, फिर हम लोगों ने प्रसाद लिए। क्या हुआ क्या हाँ, जो प्रसाद वहाँ चढ़ाना होता है, वो कहीं कहीं चढ़ा के निकल रही थी, इसलिए बस ये रहा मेरा शाम का, जहाँ मैं और मम्मी की दोस्त तीनों आए हुए हैं। और अभी का देखने में नज़ारा ही काफ़ी अलग था। सुबह तो परेशान होके आई और चली गई पूजा करके, और अब भी बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो बहुत लाइट कलर्स ये सब, और यहाँ अभी तो सुबह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि शायद लास्ट डे बचा है, 1-2 दिन और बचे हैं, उसके बाद पूजा कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए। और इन दोनों को हमेशा देखना, इन दोनों ने, दोनों फ्रेंड हर शॉप पे गई, कुछ देखी, कुछ पूछी, और वहाँ से शॉप वाले को परेशान करते हुए वहाँ से हर जगह से निकली हैं। और जैसे ही हम लोग गए कि लाइट भी चली गई थी, और उसके बाद इन दोनों ने उनके शॉप वाले के लाइट से इतनी परेशान उन लोग को की है, पता नहीं क्या क्या बात। फिर इन लोगों को कुछ नहीं लेना था, इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ लेना था, वो था किचन की कुछ जो पत्थर के बने हुए थे
ओखली और कुछ, वो इन लोगों को लेना था, क्योंकि मेरे आसपास के घर के पड़ोस वाले जो आंटी हैं वो लोग लेके गई थी। उसने बताया था कि ये ऐसा आया है, तो बस इसीलिए मम्मी वेट कर रही थी मेरा कि आएगी तो चलेंगे। बस इन लोगों को कुछ भी नहीं लेना था, बस हर शॉप पे जाना था, टाइम पास करना था, मस्त हर चीज़ को देखना था और वहाँ से आ जाना था। दाम पूछना था, हाँ ये ठीक है, ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और इन लोगों को लेना भी नहीं था। बस हम लोगों ने यहाँ मूर्ति के पास घूमी, और शायद महिषासुर थे या किसको थी, है ना, लेडीज़ ने पूरा सिंदूर लगा के उनकी पूरा पूजा कर रखी थी। बस वही दिखाने मम्मी ले चल रही कि चलो तो एक चीज़ दिखाते हैं। तो बस इतना ही, और ये पूरा दिन का मेरा रहा। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एंड फॉलो मी।